ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम लाडली संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 21 मई 2023 दिन रविवार 14 दिसंबर 1994 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज की अव्यक्त वाणी बहुत ही वंडरफुल है, जिसमें भगवान शिव ने हमें 3 बिंदियों का महत्व बताया है। शिव बाबा ने कहा कि समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार है 3 बिंदियां लगाना। बिंदी लगाते जाओ और जमा का खाता बढ़ाते जाओ, पुण्य कर्म का खाता बढ़ाते जाओ। फिर बाबा ने 3 बिंदियां बताई कि आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी और ड्रामा, ये जो सृष्टि ड्रामा है, इसमें जो कोई भी घटना घटती है उसके ऊपर क्यों क्या न लगा के बिंदी लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। क्यों कैसे करोगे तो एक लंबी क्यू बन जाएगी और बिंदी लगाने में टाइम भी नहीं लगता। अगर आप सच्चे योगी हैं तो आप सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और जो हुआ अच्छा हुआ। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। अगर बिंदी की बजाय और कोई मात्रा लगाते हो, जैसे क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का, गुणों का, संकल्प का, एनर्जी वेस्ट गई, श्वास सफल होने की बजाय वेस्ट चले गए, समय वेस्ट हो गया। तो बाबा कहते हैं चेक करो कमाया कितना और गवाया कितना। चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गवा भी देते हो। अगर मान लो व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गवाया? ऐसे नहीं चला सोचना कि सिर्फ संकल्प ही तो चला है। नहीं, ये संकल्प कभी कर्म में भी आ सकता है। तुम्हें तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर बहुत काल का वर्षा पाना है तभी लक्ष्मी नारायण की तरह नंबर 1 पास विद ऑनर हो सकेंगे। इसलिए वेस्टेज स्टॉप करने की बहुत सख्त जरूरत है। बाबा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए बच्चे उतना रखते नहीं। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। व्यर्थ सुनने, व्यर्थ देखने, फिर व्यर्थ सोचने की आदत ना चाहते हुए भी आकर्षित कर लेती है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। चेक करो कि जो भी बोल मैंने बोला, हर बोल में आत्मिक भाव था, शुभ भावना थी। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो बाबा ने कहा जरूर फिर माया की भावनाएं कहीं ना कहीं उसमें मिक्स हो गई हैं। वो तो अनेक हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि कितनी भावनाएं हैं। ये सब व्यर्थ के खाते में फिर चला जाता है। अगर खाता कम जमा होगा, फिर बाबा ने कहा पुण्य का खाता, श्रेष्ठ कर्मों का खाता अगर कम जमा होगा तो आगे भविष्य में प्रारब्ध भी कम मिलेगी। इसलिए समय के पहले प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो, अच्छा बैंक बैलेंस बनाओ पुण्य कर्मों का। संगम युग के समय की विशेषता बाबा ने कही 3 प्राप्तियां होती हैं। फादर से वर्षे के रूप में, टीचर से नॉलेज के रूप में, पढ़ाई के रूप में, और नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। और तीसरा फिर वरदान के रूप में, जब सतगुरु के रूप में हम बाबा को याद करते हैं तो वरदान मिलते हैं, गति सदगति मिलती है। तो प्राप्ति बहुत बड़ी है। बाबा कहते हैं सिर्फ संभालने वाले बनो, प्राप्तियां तो बहुत बड़ी हैं। वर्तमान समय प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही हैं। आप संपूर्ण बन जाओ, संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो माया विदाई लेकर सदा के लिए चली जाएगी। अगर इस घड़ी मान लो महाविनाश हो जाए, शरीर छोड़ना पड़े, तो ज्ञान के दर्पण में अपनी तस्वीर देखो कि मैं भविष्य में क्या बनूंगा, मेरी भावी गति क्या है।
अपने तकदीर की तस्वीर को देखो, अपने पुरुषार्थ की डेट को फिक्स करो कि कब तक संपूर्ण बनने जा रहे हो। आज की मुरली का वरदान बाबा ने दिया। बाबा कहते हैं, बाबा शब्द की डायमंड की मतलब डायमंड चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव, परमात्मा के स्नेही बनो। जो परमात्म स्नेही बच्चे हैं, सच्चे दिल से प्रभु को प्यार करते हैं, उन्हें बाबा एक बहुत बढ़िया सौगात देते हैं, डायमंड की। वो की कौन सी है? वो है, दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा शब्द। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्तियां हो जाएंगी। इस चाबी की चेन जानते हो कौन सी है? वो है प्रभु पिता के साथ सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना, प्रभु के साथ सर्व संबंध निभाना। क्योंकि दुनियावी संबंध तो स्वार्थी हैं। साथ साथ पवित्रता की प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप में, एंजेलिक फॉर्म में या देव स्वरूप में, डीटी रूप में प्रत्यक्ष होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, डायमंड की हमेशा साथ रखो, वो है बाबा, बाबा शब्द। दिल से कहो मेरा बाबा। आज का स्लोगन है, बीती को पास करके बाबा के पास रहो, समीप रहो बाबा के, तो पास विदानर हो जाएंगे। इसलिए पास्ट इज पास्ट, पास्ट का बोझ ढोना नहीं है और प्रभु पिता के समीप रहना है, तो हम पास विदानर हो जाएंगे। जो बाबा श्रीमत पर देता है, हमें उस पर चलते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।